सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द कॉन्सेप्ट में। देखिए, हमने जो है कल टॉपिक कंप्लीट किया था, रूल्स ऑफ डिवीजन यानी भागविधि के नियम में शेषफल प्रमेय कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। अच्छा, अब आता है इकाई का अंक, नंबर ऑफ यूनिट प्लेस, नंबर ऑफ यूनिट डिजिट। ठीक है। तो अब मैंने बताया था आपको कि इसके क्वेश्चन तो आते ही हैं, और अगर क्वेश्चन भी ना आए तो कैलकुलेशन में बहुत बड़ा पार्ट होता है इसका। ठीक है। क्योंकि हमें हमें 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 ऑप्शन में से एक चूज करना है। तो कभी कभी जब कैलकुलेशन लेंथी हो जाती है तो हम यूनिट प्लेस के द्वारा बिना कैलकुलेशन किए हम आंसर बता सकते हैं, क्योंकि हमें आंसर ही बताना है। ठीक है। ये एकेडमिक नहीं है कि आपको पूरा प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ठीक है। चलिए चलते हैं, तो नंबर ऑफ यूनिट प्लेस यानी इकाई का अंक निकालते हैं। अब इकाई का अंक जो है, इसको हम अंतिम अंक भी कहते हैं, लास्ट डिजिट। ठीक है, ध्यान रखना, अंतिम अंक। कभी आप अंतिम अंक में धोखा खा जाओ तो अंतिम अंक या इकाई का अंक यानी लास्ट डिजिट एक ही बात है। जैसे कि आपसे कहा गया एक नंबर है 5275, एक नंबर है 5275। अब मैं आपसे पूछूं, या चलो 76 ले लो। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें यूनिट प्लेस क्या होगा इकाई का अंक, तो इसमें इकाई का अंक होगा 6, या अंतिम अंक क्या होगा, तो वो भी क्या होगा, 6 ही होगा। कभी आप सोचो इकाई का अंक 6 है और अंतिम अंक 5 है ना, ऐसा नहीं है। तो इकाई का अंक या अंतिम अंक एक ही बात है। तो कोई भी संख्या लिखी हुई है उसका अंतिम अंक आप लोग बता सकते हैं, इकाई का अंक बता सकते हैं, कोई समस्या नहीं बता सकते हैं। समस्या तब आएगी जब एक से ज्यादा नंबर मल्टीप्लाई में आएंगे या प्लस माइनस में आएंगे, है ना, उसमें समस्या आएगी। चलो उसको हम समझाएंगे, या पावर वाली कैलकुलेशन होगी तो उसमें किस तरह करेंगे। अब मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं, वो आप नोट कीजिए, उसको मैं समझाता हूं कि हमने क्यों लिखे हैं ऐसे, है ना। एक तो आपको ये लिखना है कि कोई भी पावर हो, कोई भी पावर, पावर मतलब कोई भी घात। जैसे कि मान लो लिखा हुआ है x की पावर n, तो x तो बेस है, आधार, और n है इसकी पावर यानी घात। ठीक है। तो पावर कुछ भी हो, पावर को सबसे पहले आपको डिवाइड करना है किससे, 4 से। किससे भाग करना है पावर को, 4 से भाग करना है हमेशा। ठीक है। चलिए, तो ये आप नोट करो, क्यों करना है कैसे करना है वो मैं आपको समझाऊंगा। अच्छा, अब एक चीज और लिखनी है आपको। जैसे कि 0 है, 0 की पावर कुछ भी हो, जो इकाई का अंक आएगा, यूनिट डिजिट आएगी, वो 0 ही आएगा। 0 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक 0 आएगा। 1 की पावर कुछ भी हो, जो यूनिट डिजिट है वो 1 ही आएगी। 5 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट 5 ही आएगी। 6 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। ठीक है। ये 4 अंक ऐसे हैं, 0, 1, 5 और 6, जो यूनिट प्लेस पर, इकाई के अंक पर कभी भी नहीं बदलते हैं। इसका क्या मतलब है, जैसे हमने लिखा एक नंबर 10, तो 10 का हमने लिखा स्क्वायर, तो कितना आएगा 100। हमने लिखा 10 का क्यूब, तो कितना आएगा 1000। तो देखो, यहाँ पर इकाई का अंक 1 था, मतलब 0 था, सॉरी, तो यहाँ भी 0 है, यहाँ 0 था तो यहाँ भी 0। तो अगर यूनिट प्लेस 0 है तो उसकी पावर कुछ भी हो, यूनिट प्लेस 0 ही आएगा। ठीक है। अच्छा, 1 की पावर कुछ भी हो, जैसे कि मान लो एक नंबर लिखा हुआ 51, तो 51 में इकाई का अंक 1 होगा, इसकी पावर आप कुछ भी ले लो, 58। 1 की पावर कुछ भी है तो 1 ही रहेगा। वैसे ही 5 है, जैसे 5 है, 5 की पावर अगर हमने 2 कर ली तो 25, देखो 5 आया। 5 की पावर अगर हमने 3 कर ली तो 125, फिर भी 5 आया। 5 की पावर 4, 125 पंजे 625, तभी भी हमेशा 5 ही आएगा 5 में। अब 6 है, 6 की पावर 1 6 है, 6 की पावर 2 36 है, 6 की पावर 3 216 है, तो देखो 6 आएगा हर बार। तो ये 4 नंबर 0, 1, 5 और 6, ये यूनिट डिजिट पर यानी इकाई के अंक पर कभी भी चेंज नहीं होते, इनकी पावर कुछ भी हो। तो इनकी पावर को तो आप 4 से भाग करो या मत करो, ये एक ही जैसे हैं। ठीक है। तो ये आपको चीजें 4 याद रखनी है, 0, 1, 5 और 6, है ना। इसका स्क्रीनशॉट लो या इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बाकी जो नंबर बचे हैं, है ना, उनकी तरफ चलते हैं।
जैसे कि हमने कहा पावर को 4 से भाग करनी है, तो आपको ये थोड़ी सी चीजें ध्यान रखनी है जो मैं लिख रहा हूं। जैसे 2 की पावर 4 है, इसकी पावर कुछ भी है। 4 की पावर 4 है, इसकी पावर कुछ भी है। 6 की पावर 4 है, इसकी पावर कुछ भी है। 8 की पावर 4 है, इसकी पावर कुछ भी है। यूनिट डिजिट जो आएगा इन सब में हमेशा वो 6 ही आएगा, है ना। अभी मैं समझाऊंगा कि हमने पावर 4 ही क्यों ली है और 6 ही कैसे आया। ठीक, अब 1 की पावर 4 है, इसकी पावर कुछ भी हो। 3 की पावर 4 हो, इसकी पावर कुछ भी हो। 7 की पावर 4 हो, इसकी पावर कुछ भी हो। 9 की पावर 4 हो, इसकी पावर कुछ भी हो। जो यूनिट प्लेस है, जो इकाई का अंक है, वो हमेशा 1 आएगा। अभी आप लोग नोट कर लो, है ना, क्यों है, कैसे है, किस तरह हमें इसका यूज करना है। मैं आपको एक ही मेथड बताऊंगा बस, है ना। मैं ऐसे सबके लिए अलग अलग नहीं बताऊंगा कि 2 का अलग बताऊंगा, 4 के लिए अलग बताऊंगा, 6 के लिए अलग, 8 के लिए अलग, नहीं। सबके लिए एक ही मेथड काम करेगा। और देखना वो इतनी आसानी से होगा, बस हमें 4 क्वेश्चन इसके और 4 क्वेश्चन इसके करने हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, बस आप लोग नोट करते चलो। सबसे आसान टॉपिक अगर कोई है तो वो यही लगेगा आपको। और देखना 5 मिनट बाद आप कितनी जल्दी आंसर निकालने लग जाएंगे, बिना कैलकुलेशन किए, बिना पेन चलाए आप इसका यूनिट डिजिट बताएंगे। चलिए देखते हैं। अच्छा, अगर मैं आपको ये समझा दूं, चलो बहुत से बच्चे कह रहे होंगे कि ये कहाँ से आए, क्यों आए। तो 2 की पावर अगर हम 4 करेंगे ना, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो इकाई का अंक 6 आएगा। 4 की पावर 4 करेंगे, 4 चौक 16, 16 का स्क्वायर 256, 6 आएगा। 6 की पावर अगर 4 करेंगे, 36, 36 का स्क्वायर यानी 1296, 6 आएगा। 8 की पावर 4 करेंगे, 64, 64 का स्क्वायर कितना होता है 4096, तो तब भी 6 आएगा। तो इनकी पावर 4 है तो सब में इकाई का अंक 6 ही आएगा। और पावर हम 4 ही क्यों ले रहे हैं भाई, पावर हम 5 क्यों नहीं ले रहे, पावर हम 6 क्यों नहीं ले रहे। तो ऐसा इसलिए है कि पावर 4 के बाद जो है इकाई का अंक है ना, यूनिट प्लेस, वो रिपीट होने लगता है। मतलब जो 2 की पावर 4 में आएगा, वही 2 की पावर 8 में आएगा, वही 2 की पावर 12 में आएगा, वही 2 की पावर 16 में आएगा, है ना। इसलिए पावर 4 के बाद जो यूनिट प्लेस है वो रिपीट होते हैं। ये आपको मतलब नहीं है कोई, है ना, ये मैंने बता दिया आपको, बस आपको ये चीजें याद रखनी है बस। वैसे ही 1 की पावर 4 हो, 3 की पावर 4 हो, 7 की पावर 4 हो, 9 की पावर 4 हो, तो उसमें इकाई का अंक 1 आता है। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और इतनी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। देखो, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किसने करा, किसने प्रूफ करा, उससे मतलब नहीं है। हमें यहाँ आंसर लाना है क्वेश्चन का। ठीक है, हमें नॉलेज इतनी लेनी है केवल, जिससे कि हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए। और अगर आप ज्यादा ही आर्यभट्ट बनना चाहते हो, तो फिर तो आपको जो है बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, है ना। और वो पढ़ने के बाद भी जरूरी नहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, तो हमें सिलेक्शन के लिए पढ़ना है, इसलिए आप जो चीजें बता रहा हूं उनको नोट करो बस। अब देखो, हम 4 क्वेश्चन करेंगे पहले। देखो, हमने कहा कि 2 की पावर है, मान लो 48 है बच्चों, 2 की पावर 48 है। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो हमने बताया पावर को किससे भाग करना है, पावर को हमेशा 4 से भाग करना है। तो जब आप पावर को 4 से भाग करेंगे, तो पावर आप इस तरह लिख लो कि पावर को 4 से भाग करना है, तो 4 हमने इस तरह लिख लिया। अब 4 से आप इसको भाग करो 48 को, तो 4 से जब 48 को डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। देखो, 4 गुना 12 48, ये समझ में आया। मतलब 4 इकन 4, और 4 से 8 को भाग करेंगे तो 4 दूनी 8। अब ये समझ आया नहीं आया, हमने पहले टॉपिक में बताया था भाई पावर को तो आप यहाँ को हमेशा आपको 4 ही लिखना है बस। ठीक है, फिर मैं 4 क्वेश्चन समझ लो, उसके बाद मैं ये सब कुछ बताऊंगा नहीं, उसके बाद डायरेक्ट आएंगे बस क्वेश्चन पर, और डायरेक्ट ही बताएंगे आप लोग बिना पेन चलाए कैसा होगा। तो पावर 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 के सामने आप बता दो मुझे क्या लिखा है। तो हम बताएंगे 2 की पावर 4 के सामने 6 लिखा है। और देखो, ये चीजें भी आसान है भाई, 2 4 6 8 सभी की सभी इवन नंबर है, सभी सम संख्याएं हैं, तो 6 आ गया, इवन नंबर है। 1 3 7 9 ऑड नंबर है, विषम संख्याएं हैं, तो ऑड नंबर यानी 1 आ गया। 2 4 6 8 में 2, सॉरी 2 4 6 8 में 6, और 1 3 7 9 में 1, कोई ऐसा टिपिकल भी नहीं है। तो 2 की पावर 4 के सामने हमने लिखना है 6, तो हमने लिख दिया भैया 6, और 6 की पावर है 12। और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि 6 की तो कुछ भी पावर हो, जो यूनिट डिजिट है यानी इकाई का जो अंक है वो 6 ही आएगा। तो इसमें इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। बताओ, समझ आया। चलिए अब और लेते हैं, चलो एक नंबर हम ले लिया 8। 8 की पावर है 36, है ना। 8 की पावर 36 में बताना है इकाई का अंक क्या होगा। तो हम क्या करेंगे,
भाई बेस में यानी आधार में तो 8 है, तो पावर को 4 से भाग करेंगे तो 4 अंदर हम जरूर लिखेंगे यहाँ। अब ये पावर 4 है और ये पावर 36 है, तो 4 से 36 को डिवाइड करो तो 4 9 जा 36, 4 9 36, कितना आया 9। देखो 4 9 36। कोई फर्क पड़ा? कुछ नहीं पड़ा। अब 8 की पावर 4 के सामने बता दो आप क्या लिखा है, तो आप बताएंगे 8 की पावर 4 के सामने 6 लिखा है, तो हमने 8 की पावर 4 के प्लेस पर 6 लिख दिया, और पावर 9 थी तो पावर 9 रहने दिया। और हमने अभी बताया है कि 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक 6 ही होता है, तो यहाँ पर भी इकाई का अंक यूनिट डिजिट कितना जाएगा? 6 ही आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। बताइए समझ आया? चलिए देखते हैं स्पेस कितना है नीचे। कम है, चलिए कोई बात नहीं। ये समझ आ गया होगा आपको। चलो अब हटा दें ना। चलिए नोट तो कर लिया होगा आप लोगों ने, है ना। हमें 4-5 क्वेश्चन बस प्रॉपर तरीके से करने हैं, उसके बाद ये सब कुछ नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट बताएंगे, इसके बाद ये आंसर बताएंगे, इसके बाद ये आंसर बताएंगे डायरेक्ट। अभी समझाऊंगा कैसे डायरेक्ट बताएंगे। देखिए मैं यहां लिख देता हूं, आंसर लिख देता हूं डायरेक्ट बस, ठीक है। अच्छा अब हम ले रहे हैं, जैसे 3 की पावर है, 3 की पावर है 44, और हमने बताया है कि पावर कुछ भी हो, पावर को हमेशा 4 से भाग करना है, तो हमने 3 से मतलब 3 तो है ही बेस में, 3 लिख लिया, पावर को 4 से भाग करेंगे 4 लिख दिया। अब 4 से इस 44 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा, 11 चौक 44, ठीक। अब हमें पता है 3 के पावर 4 में यूनिट प्लेस क्या आता है, तो 3 की पावर 4 में इकाई का अंक आता है 1, तो हमने 3 की पावर 4 के प्लेस पर लिख दिया 1, और इसकी पावर 11 है। अब 1 की तो पावर कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक 1 ही आएगा, तो इसमें इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 1, ये आंसर हो जाएगा। बताओ समझ आया? चलो एक और लिखते हैं, कोई भी नंबर ले लो, चलो 7 ले लो, तो 7 की पावर है मान लो 96 है। अब 7 है तो 7 7 का 7 लिखेंगे, पावर को 4 से भाग कर रहे हैं तो पावर हम यहाँ 4 जरूर लिखेंगे। अब 4 से इस 96 को जब डिवाइड करेंगे तो 4 से भाग करेंगे, 4 2 जा 8, 1 बचा 16, 4 4 जा 16, यानी 24 चौक 96। देखो 24 इंटू 4 24 चौक 96 हो गया। अब 7 की पावर 4 है तो यूनिट प्लेस क्या होगा? 7 की पावर 4 में इकाई का अंक होगा 1, तो 7 की पावर 4 की प्लेस पर हमने लिख दिया 1, और इसकी पावर कितनी है? 24। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि 1 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट 1 ही आता है, इकाई का अंक, तो यहाँ पर आंसर कितना आया? 1। बताइए ये समझ आया नहीं आया? चलिए अभी देखो हमने यहाँ 4 क्वेश्चन किए, 4 में क्या क्या किया? 2 की पावर 48 था, 8 की पावर 36 था, 3 की पावर 44 था, 7 की पावर 96 था। इन सभी नंबर्स में क्या कॉमन है आप लोग बताएंगे? हाँ देखो इन सभी नंबर्स में कॉमन है इनकी पावर, पावर तो कॉमन नहीं है, कहने का मतलब है कि इनकी जो पावर है वो पूरी पूरी 4 से डिवाइड होती है ना। अभी जितने भी नंबर थे, जितनी भी पावर थी, वो 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही है। भाई किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर को जब आप 4 से डिवाइड करोगे या किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो 2 कंडीशन बनेगी, एक तो संख्या 4 से भाग हो जाएगी, एक संख्या 4 से भाग नहीं होगी। तो अगर संख्या यानी पावर 4 से भाग हो जाएगी, तो अब देखो मेरे मेरे शब्दों पर ध्यान रखना, चाहो तो आप नोट भी कर लेना। अगर पावर जो है 4 से डिवाइड है, ठीक है, और बेस यानी आधार में कोई सम संख्या है तो इकाई का अंक आएगा 6, और आधार में कोई विषम संख्या है, ऑड नंबर है ना, तो इकाई का अंक आएगा 1, 5 को छोड़कर, क्योंकि 5 एक ऑड नंबर है लेकिन 5 में 5 ही रहता है, इसलिए उसको छोड़ देना। तो पावर अगर 4 से भाग होती है और बेस में यानी आधार में कोई भी सम संख्या है, 2 4 6 8 है, इवन नंबर है, तो यूनिट प्लेस आएगा 6। आधार में कोई भी ऑड नंबर है, आधार में विषम संख्या है और पावर 4 से भाग हो जाती है, तो यूनिट डिजिट आएगा उसका 1। अब देखो हमें डायरेक्ट करना है, जो पावर 4 से भाग नहीं होगी वो इससे भी आसान है ना, वो समझ लेना, वो इससे भी बहुत कई गुना आसान है। तो पहले 4 से भाग होने वाली देख लो कितनी भी पावर, जैसे हमने कहा भाई है हमारे पास है 8 की पावर है 64 है। अब हमें क्या देखना है? पहले तो देखना है पावर 4 से भाग होती है क्या, तो पावर 4 से भाग होती है,
बिल्कुल होती है। और आधार में कैसा नंबर है? एक आधार में एक इवन नंबर है, आधार में एक सम संख्या है, तो इकाइकांक जो आएगा ना यूनिट प्लेस वो 6 आएगा। देखो सब कुछ छूट गया, पावर 4 4 से भाग करना। फिर देखो अगर हमने 2 ले लिया, 2 की पावर 96 है। अब हम चेक कर रहे हैं, सबसे पहले क्या करना चाहिए आपको? पावर, पावर है 96 और 96 जो है वो 4 से भाग हो जाता है। आप लोग भाग करके देख लो, तो 96 4 से भाग हो जाएगा। और आधार में सम संख्या है तो इकाइकांक 6 आएगा। है समापन। चलिए अब जैसे कि 4 है, 4 की पावर हमने लिखा 56 लिख दिया, 4 की पावर 56 लिख दिया। अब आप लोग चेक करेंगे, सबसे पहले क्या चेक करना है? पावर 4 से भाग होती है कि नहीं होती। तो पावर है 56 और 56 जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, पावर 4 से भाग हो जाएगी। और आधार में कैसी संख्या है? एक सम संख्या है, एक इवन नंबर है, तो यूनिट डिजिट यानी इकाइकांक क्या आएगा? 6 आएगा। बताओ, हमने 3 क्वेश्चन किए, वो 3 क्वेश्चन हमने एक एक लाइन में खत्म कर दिए, है ना, एक एक स्टेप में खत्म कर दिए बिना कुछ पेन चलाए। बताइए समस्या है इसमें? कुछ समस्या नहीं है। आप लोग 2-4 बार करके देखोगे, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर किसी को समस्या आ रही हो तो आप लोग कॉल करके बता सकते हो। मैं जितनी उम्मीद होगी उससे कहीं बेहतर आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, है ना। चाहे मुझे ये सारा टॉपिक फिर दोबारा से पढ़ाना पड़े, या कोई भी टॉपिक कोई भी चैप्टर में कितनी बार भी पढ़वा लो, कितनी बार भी समझ लो, लेकिन वो प्रॉब्लम आप बताएंगे कि हमें समस्या कहाँ आ रही है ना। चलिए अब हमने अभी सारी की सारी सम संख्या ली थी। चलो अगर हम ले लेते हैं 3 की पावर है 60, हमने कहा 3 की पावर 60 है, तो सबसे पहले आपको क्या क्या चेक करना है? पावर 4 से भाग होती है क्या? तो पावर 4 से भाग होती है, जवाब मिला हाँ। जवाब मिल गया तो अब देखेंगे आधार में कैसी संख्या है? ऑड नंबर है, विषम संख्या है, और विषम संख्या है तो इकाइकांक क्या आएगा? 1 आएगा। खत्म। चलिए चला ना, खत्म, टाटा बाय बाय। तो टाटा बाय बाय हो गया इसका। अब है 7 की पावर है मान लो 40। अब मैं आपसे कहूंगा कि पावर 4 से भाग होती है, बिल्कुल पावर 4 से भाग हो जाती है। और आधार में विषम संख्या है, ऑड नंबर, तो यूनिट प्लेस कितना आएगा? 1 आएगा। 1 आ गया। अच्छा चलिए 9 है, 9 की पावर है मान लो 76 है, 9 की पावर है 76, 9 की पावर है 76। अब मैं आपसे पूछूं क्या पावर 76 4 से डिविजिबल है? 4 से भाग हो जाता है? तो आप लोग बताएंगे पावर 4 से भाग हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो पावर अगर 4 से भाग हो जाती है और आधार में कैसी है? विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो यूनिट प्लेस कितना आएगा? 1 आएगा। ये हो गया आपका टॉपिक। अभी नहीं हुआ कंप्लीट, अभी केवल वो कंडीशन कंप्लीट हुई है कि पावर जो है वो 4 से भाग हो जाती है। तो आप लोग बताओ मुझे, इसमें किसी को कोई समस्या है? तो उम्मीद तो नहीं है कि किसी को कोई समस्या होगी, है ना। चलिए समस्या का समाधान किया जाएगा, है ना। अगर ऐसे काम ना चलेगा तो फिर कैप्सूल दे देंगे या इंजेक्शन लगा देंगे, है ना। इंजेक्शन कैप्सूल की व्यवस्था भी है ना। आप लोग चिंता मत करो, सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी। बस आपको पढ़ना है ना, चीजों को समझना है जैसे हम समझा रहे हैं। और वो कुछ अलग वाले क्वेश्चन भी नहीं मिलते हैं, तो आपको जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ केवल इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है पहले, है ना। और मैंने जैसा आपको बताया पीडीएफ इसकी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा, कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए अभी हमने देखा पावर को 4 से भाग कर रहे थे, पावर सब 4 से भाग हो रही थी, है ना। अच्छा चलो 2-4 क्वेश्चन और कर लो। जैसे मान लो लिखा हुआ है 1527 की पावर 1524, इसमें आपको यूनिट डिजिट बताना है, इकाइकांक। अब आप लोग बताओगे कि सर आपने तो हमें एक एक नंबर का बताया था, यहाँ तो एक ही नंबर था, यहाँ तो बहुत सारे नंबर हो गए, एक बड़ी संख्या आ गई, तब हमें क्या करना है? तब घबराना नहीं है, हिम्मत से काम लेना है और ये देखना है हम निकाल रहे हैं इकाइकांक, यूनिट डिजिट। तो हमें क्या करना है? यूनिट डिजिट लेना है। कितना है? 7। ठीक है। और पावर को हम भाग करते हैं 4 से। तो आप सबको उम्मीद है याद होगा जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ाया था आपको, रूल्स ऑफ डिवीजन यानी भाग विधि के नियम, उसमें ये बताया था कि अगर किसी को भी आप 4 से भाग करते हैं तो उसके लिए रूल था कि अगर लास्ट के 2 अंकों की संख्या जो बनी है अगर वो 4 से भाग हो जाएगी तो संख्या 4 से भाग हो जाएगी। इसका मतलब आपको यही देखना है, 24 है ना, ये आपको इसी में चेक करना है भाई। आधार में से
यूनिट डिजिट लेना है और पावर में से लास्ट के 2 अंकों की संख्या। तो आप लोग बताएंगे कि पावर जो है वो 4 से भाग हो जाती है और आधार में एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो इकाई अंक कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो या इसको सॉल्व कर लो, एक ही बात है। चलो एक और बता दो। ये एक नंबर है, ये बताना है इसका इकाई अंक। तो हमें क्या करना है भाई, आधार में से एक नंबर लेना है, यूनिट डिजिट 4 ले लिया, और पावर में से 76 लेना है। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, यूनिट के लिए सेम आएगा। तो अब हम देखेंगे पावर 4 से भाग है, बिल्कुल पावर 4 से भाग हो जाएगी, और आधार में कैसी संख्या है, सम संख्या। इकाई अंक कितना आ जाएगा, 6। ये खत्म हो जाएगा। तो अगर बड़ी संख्याएं भी आती हैं तो उसको हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक, चलिए अभी हमने देखा पावर सारी की सारी 4 से भाग हो रही थी। अब अगर पावर 4 से भाग ना हो तो भाई, किसी भी संख्या को जब आप 4 से भाग करेंगे तो 2 कंडीशन बनेगी, या तो पावर 4 से भाग होगी या पावर 4 से भाग नहीं होगी। तो अगर पावर 4 से भाग नहीं होगी तब क्या करना है, तब आप लोग देखो, जैसे एक नंबर है 7 और 7 की पावर हमने लिखा 33 लिखा। अब हमने बताया आप चेक करेंगे पावर को, पावर है 33, क्या 33 4 से डिविजिबल है, 4 से भाग हो जाएगा? तो आप लोग बताएंगे नहीं होगा। तो जब 4 से भाग नहीं होगी कोई संख्या तो रिमाइंडर तो बचेगा शेषफल, विशेषफल भी बढ़ाया है, बिल्कुल बचेगा। जब हम 4 से इसको भाग करेंगे तो 4 अट्ठे 32 32, तो रिमाइंडर कितना हुआ 1, शेषफल कितना हुआ 1। तो हमें इस रिमाइंडर तक ही पहुंचना है। जब आप पावर को 4 से भाग करेंगे तो ये पावर है 33। अब 33 जो पावर है वो 4 से भाग नहीं हो रही है, भाग नहीं हो रही है, तो रिमाइंडर क्या बचा, शेषफल क्या बचा, 1 बचा। तो आपको बस पावर में 1 ही बना देना है, जो भी शेषफल बचा है ना उसी को पावर बना देना है। तो 7 की पावर 1 यानी यूनिट प्लेस कितना हुआ 7, ये आपका आंसर आ जाएगा। बताओ ये उससे आसान है नहीं है, इसमें तो कुछ भी याद नहीं रखना भाई। आपको 4 से भाग करनी है पावर को, तो पावर को 4 से भाग करी तो शेषफल कितना बचा, 1 बचा, तो 1 को ही पावर बना दो। अगर यहाँ 2 बचता तो 2 को पावर बना देते, अगर यहाँ 3 बचता तो 3 को पावर बना देते, अगर यहाँ 4 बचता तो नहीं, 4 नहीं बचेगा। ठीक है, जब किसी संख्या को आप 4 से भाग कर रहे हो तो 4 से कम ही शेष बचेगा, 4 से कम ही रिमाइंडर होगा, 1 2 3 तक बच सकता है बस, है ना भाई। किसी संख्या को अगर आप 7 से डिवाइड कर रहे हो 7 से, तो 1 2 3 4 5 6 तक ही रिमाइंडर बचेगा, उससे ज्यादा नहीं बचेगा रिमाइंडर। ठीक है, किसी संख्या को आप 15 से भाग कर रहे हो तो 15 से भाग करने में 14 तक यानी 14 तक ही शेषफल बच सकता है, 14 15 नहीं बचेगा, है ना। तो इसलिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है, तो 1 बचेगा या 2 बचेगा या 3 बचेगा, बस उसी को पावर बना दो, बस आंसर आ गया। जैसे कि हमने लिखा एक नंबर है 8 की पावर है हमने लिखा 59 लिखा। अब हमने कहा, अब देखो आप छोटे बच्चे तो हो नहीं जो आपको डिवाइड इस तरह करना पड़ेगा, है ना, थोड़ी सी तो मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी आपको, थोड़ा सा तो मेहनत करनी पड़ेगी भाई। जब आप 4 से 8, बेस में 8 है तो बेस का तो 8 लिख लो। जब आप 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4, 1 बचा 19 हुआ, 4 चौक 16, कितना बचा 3, तो पावर बन गई बच्चों 3। अब 8 की पावर 3 मैंने आपको क्यूब याद करवाए थे 10 तक और स्क्वायर याद करवाए थे 20 तक, कहा था याद करने के लिए, और टेबल यानी पहाड़ याद करवाए थे 20 तक। तो अगर आप सब लोगों ने ये चीजें ध्यान दिया होगा इन चीजों पर, तो आपको पता होगा 8 की पावर 3 यानी 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 का क्यूब होता है 512 512। और आप लोग बता सकते हो इकाई अंक क्या होगा बच्चों, यहाँ इकाई अंक होगा 2, ये आंसर है। बताओ समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कितना आसान है, अगर पावर 4 से भाग नहीं हो रही है तो बस जो शेषफल है, जो रिमाइंडर है, वही पावर बन जाएगा, बस और कुछ नहीं करना। जैसे कि मान लो एक नंबर है 7 8 9 है, चलो 9 की पावर है 73, या 74 मान लो, चलो 9 की पावर है 74। अब हम लोग देखेंगे 74 को जब हम भाग करेंगे, बेस में 9 है तो 9 ही रहेगा। अब 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, कितना बचा 3, 34 हुआ। 4 से भाग करेंगे तो 4 अट्ठे 32, कितना बचा 2, पावर में 2 बच गया, है ना।
तो 9 की पावर 2 कितना होता है 81, 81। तो आंसर कितना आ जाएगा, यूनिट प्लेस कितना आ जाएगा, इकाई अंक वो आ जाएगा 1। बताओ समझ आया। चलिए और लिखते हैं नंबर, कुछ भी लिख लो। मान लो एक नंबर है 6। 6 में तो मैंने आपसे बताया था जैसे 6 की पावर है 57 है। अब मैंने आपको बताया था कि 6 में तो आपको भाग करना ही नहीं है, किस किस में डिवाइड नहीं करना, 0 में, 1 में, 5 में और 6 में, क्योंकि ये नंबर यूनिट प्लेस पर सेम रहते हैं, चेंज नहीं होते हैं। तो 6 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 ही आएगा। लेकिन चलो हम कर लेते हैं, हो सकता है आपको ध्यान ना रहे, कई बार ऐसा हो जाता है। तो पावर को हम 4 से भाग करेंगे, 4 एकन 4, 1 बचा, 17 हुआ, 4 चौक 16, 1 बचा पावर में, तो पावर में 1 बचा तो पावर 1 बना दी। तो 6 की पावर 1 मतलब 6, यूनिट डिजिट कितना आया 6। बताओ समझ आया। अच्छा एक और लिख लेते हैं, फिर थोड़ा मिक्स वाले क्वेश्चन करेंगे। और आज मैं आपको बस ये टॉपिक समझा रहा हूं केवल, इसके क्वेश्चन किस तरह आते हैं वो मैं क्वेश्चन आपको कल कराऊंगा, ठीक है। आप जो है आज घर जाके इतनी मेहनत करना, जितने क्वेश्चन मैंने कराए जिस जिस टाइप के, वही क्वेश्चन करने हैं आपको, बस केवल क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगा, चिंता की कोई बात नहीं है। या है कोई बात। चलिए कोई भी नंबर लिख लेते हैं, मान लो 4 है, 4 की पावर लिख लिया हमने 1037। अब हमने क्या कहा, 4 पावर को आप 4 से भाग करेंगे, तो 4 से भाग करेंगे तो आप 4 के लिए तो हम लास्ट के 2 डिजिट देख लेते हैं बस। तो 37 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 9 36, कितना बचा 1 बचा, तो पावर 1 बन गई, तो इकाई का अंक कितना आ गया 4। बताया था ना भाई, 4 के लिए 4 का रूल होता है, लास्ट की 2 डिजिट का जो नंबर बनेगा उसको 4 से भाग करके देख लो बस। तो लास्ट की 2 डिजिट है 3 और 7, नंबर क्या बना 37। तो 4 से जब 37 को भाग करेंगे तो 4 9 36, यानी 1 बचेगा, तो 1 की पावर बना दिया, है ना। जैसे कि नंबर है एक 2 की पावर है ये है ना, 2 की पावर ये है, इसमें बताना है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई का अंक। तो बताया था हमें, तो इस 3 और 8 यानी 38 से मतलब है। तो जब आप 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा भाई, बेस में तो 2 है तो 2 रहेगा, पावर को 4 से भाग करो तो 4 9 36, कितना बचा 2, तो जो बचा वो हमने पावर बना दिया। तो 2 की पावर 2 मतलब 4, तो यूनिट डिजिट कितना आया 4। बताइए समझ आया। चलिए कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। अब मैं आपको कराता हूं मिसलिनियस, इसमें मिक्स वाले क्वेश्चन। अभी हमने क्या देखा, हमने देखा कि अगर पावर, मैं एक बार रिवाइज कराता हूं ना, थोड़ा सा 1 मिनट रुको बस। हमने बताया कि पावर अगर 4 से डिवाइड होगी और आधार में यानी बेस में कोई भी एक सम संख्या होगी, यानी 2 4 6 8, तो यूनिट प्लेस आएगा हमेशा 6। पावर अगर 4 से भाग होगी और बेस में कोई भी ऑड नंबर होगा, विषम संख्या होगी, जैसे कि 1 3 7 9, तो यूनिट प्लेस आएगा 1। 5 को छोड़कर 5 में तो 5 ही रहता है। और अगर पावर 4 से भाग नहीं होती तो कुछ याद ही नहीं रखना, पावर 4 से अगर भाग नहीं होगी तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, शेषफल, जो भी शेषफल बचेगा उसी को पावर बना लेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है, अब पेन तो रख दो आप, बस पेन और कॉपी कर रहे हो तो बंद, ठीक है। अब जो क्वेश्चन बताएंगे, जो क्वेश्चन करवाएंगे, वो आपको दिमाग चलाना है बस ज्यादा से ज्यादा, और आंसर बताना है। पहला है, आपको 5 सेकंड दूंगा बस, है ना, 5 सेकंड एक सवाल को करने के लिए। चलो 8 की पावर है 73, 1 2 3 4 5, टाइम अप। अब देखिए 73 है, 4 से भाग नहीं होता, तो 4 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 4 एकम 4, 33 हुआ, 4 अट्ठे 32, 1 बचा, तो 8 की पावर 1 यानी इकाई का अंक कितना आया 8। खत्म, है ना भाई, मैं तो आपको समझा रहा हूं इसलिए मुझे 5 सेकंड से ज्यादा लग रहे हैं, ठीक है। चलिए अब लिखते हैं 7 की पावर है 104। बताओ यूनिट प्लेस क्या होगा इकाई का, 1 2 3 4 5, खत्म। अब देखेंगे आप, पावर 4 से भाग हो रही है तो 7 है, ऑड नंबर है तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। पावर अगर 4 से भाग हो रही है तो बस ऑड और इवन देखना है, इवन है तो 6, ऑड है तो 1। चलिए 9, तो यार
9 की पावर है 256, 256। 9 की पावर 256 में इकाई का अंक 1 2 3 4 5। चलो आ गया आंसर। पावर 4 से भाग हो रही है तो आधार में एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए है 4 की पावर है 198। बताओ जल्दी से। 1 2 3 4 5 आ गया आंसर। चलिए 4 से डिवाइड नहीं होगा तो रिमाइंडर क्या होगा? 4 दूनी 8, 4 चौक 16, रिमाइंडर हुआ 2। तो 4 की पावर 2, 4 का स्क्वायर मतलब 16, तो यूनिट प्लेस कितना हुआ? 6। आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग कर सकते हैं, बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं और हो जाएगा, कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। चलो चलो इसके जो क्वेश्चन आएंगे प्रॉपर तरीके वाले, वो क्वेश्चन हम आपको कल कराएंगे। आपके लिए होमवर्क बस इतना है, जो चीजें मैंने आपको कराई हैं यहाँ पर बोर्ड पर, वो आपको एक बार पढ़नी है, उसी के बेस पर बिना देखे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। समस्या भी आएगी तो आप देखकर कर लेना, फिर भी अगर समझ ना आए तो फिर मैं आपको दोबारा समझा दूंगा या आप मुझे कॉल कर लेना, है ना, बता सकते हो। मैं पर्टिकुलर एक एक पर्सन को समझा सकता हूँ, कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और कल मिलते हैं। इसके क्वेश्चन के ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते इसके, है ना, एक क्वेश्चन मिलेगा लेकिन है आसान। मैं आपको मैं आपको मेन चैप्टर पर लेके चलूंगा तब देखना इस यूनिट डिजिट से कितनी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल इसी टॉपिक के साथ और कल इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।